नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। विधानसभा चुनावों पर श्वेत पत्र पेश करने के लिए हम सबसे पहले पहुंचे हैं वेस्टर्न यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो बाकी के उत्तर प्रदेश के इलाकों के हिसाब से सांस्कृतिक तौर पर भी अलग नजर आता है और आर्थिक तौर पर भी अलग नजर आता है। लेकिन अगर सरकार का जो सबसे बड़ा निर्णय रहा 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, उसका फोकस देखा जाए तो वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही है और यहाँ के किसान ही हैं। तो आज हम वेस्टर्न यूपी के अलग अलग इलाकों में जाकर यहाँ के लोगों का, किसानों का मन टटोलेंगे और आपको बताएंगे कि ये क्या सोच रहे हैं। थोड़े से मस्त मौला, कुछ जिद्दी, लेकिन बहुत अधिक मेहनती। ये पहला परिचय है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इन किसानों का। दूसरा परिचय ये है कि ये अपना राजनीतिक महत्व खूब अच्छी तरह जानते हैं। और तीसरा ये कि जिससे मन मिल जाए वहां दिमाग नहीं लगाते। मीठा इतना गन्ना होता है, लेकिन वो मिठास होती है जिंदगी में? मिठास तो हर वक्त ही रहती है वैसे, लेकिन ये है कि कुछ राजनेता, कुछ जनता ये सब कड़वाहट पैदा कर देते हैं, तो बाकी तो मिठास ही मिठास है चारों तरफ। और किसान की नेचर तो आप जानते हो, कोई एक गन्ना मांगे तो 2 देता है, ले भाई थाम। पश्चिम उत्तर प्रदेश के पास मिठास और गन्ना ही है, ये इसी की पूर्ति नहीं हो पाती, इसी के लिए कोई सहायता नहीं मिलती। और गन्ना जो है वो एक तरह से राजनीति का केंद्र रहा है शुरू से। चौधरी चरण सिंह के समय से राजनीति का केंद्र भी गन्ना किसान ही रहे हैं। उनके अलावा और किसी ने सोचा? उनके अलावा थोड़ा सा उनके पुत्र ने सोचा था, अब पौत रहे हैं, पता नहीं क्या सोचेंगे, देखते हैं आगे। उम्मीद है। अच्छा, इसको छीलने में मिठास आ जा रही है? छीलने में ही भी मिठास आएगी, चूसो के तब भी मिठास ही रहेगी। कृषि सुधार बिलों की वापसी का संघर्ष था, तब यही पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसान आंदोलन की वो सड़क बना हुआ था जिस पर किसान नेताओं के एक इशारे पर हजारों ट्रैक्टर सरपट दौड़ जाया करते थे। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। कृषि सुधार के तीनों बिल वापस करने का ऐलान हो चुका है, तब भी यही पश्चिमी उत्तर प्रदेश यूपी चुनाव की सबसे अबूझ पहेली बना हुआ है। क्या है इसके मन में और कौन है इसके मन में? समस्या सबसे बड़ी पेमेंट की होती है। जब सुप्रीम कोर्ट ने 14 दिन का एक नियमावली के अंतर्गत ये हुआ था कि 14 दिन के बाद जो शुगर मिलें पेमेंट करेगी उसको ब्याज देना पड़ेगा, लेकिन 2500 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा गन्ने का ब्याज वर्तमान में पश्चिम उत्तर प्रदेश की शुगर मिलों पे है। क्या क्या दिक्कत है? हमें तो सारी दिक्कत है जी। जो कर रहे अपना मजदूरी मिल नहीं पा रही, बस और क्या है, यही प्रोसेस। उतनी नहीं मिल पा रही है? हाँ, उतनी नहीं मिल पा रही। गन्ना किसानों को वो मिल रहा है जिसके लिए हर बार आपको वादा? गन्ना किसानों को आप देख ही रहे हैं, कितने लोग एक बुग्गी को भरने के लिए चिपक रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 7,000 रुपये की बुग्गी होगी। और खर्च, इन आदमियों की मजदूरी जोड़ लो, हमारा साल भर का खर्च जोड़ लो, और आमदनी के तौर पर बस ये एक बुग्गी, तो इसके हिसाब से तो गन्ने को कुछ भी नहीं मिल रहा। काफ़ी संतुष्ट है जी। चीनी भी तो इतना ज़्यादा महंगा नहीं है भाई, मिल मालिक का भी थोड़ा सोचना चाहिए। चुनाव है ना आगे, तो उसके हिसाब से सही हो रहा, पेमेंट भी आ रहा, पिछला पेमेंट भी मिल गया, वरना किसान की स्थिति तो बहुत खराब है। महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है। गैस का रेट गिनना चाहिए, डीजल का गिनना चाहिए, डाई का रेट गिनना चाहिए। हमको रोजगार चाहिए, बिजनेस चाहिए, नौकरी चाहिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सियासी इतिहास भूगोल को ध्यान में रखते हुए हम खेत खलिहानों से गांव चौपालों तक पहुंचे, लोगों से बात की और ये जानने की कोशिश की कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनावी मुद्दे क्या हैं। कृषि बिल वापसी का निर्णय क्या असर डालेगा? वेस्टर्न यूपी में कानून व्यवस्था कितना बड़ा मुद्दा है? पश्चिमी यूपी के लोगों का अपना चुनावी एजेंडा क्या है? 136 विधानसभा सीटों और 28 लोकसभा सीटों वाला पश्चिमी उत्तर प्रदेश यूपी चुनाव से पहले सबसे अधिक चर्चा में है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या जातियों, समुदायों, संप्रदायों में बटे
लोगों की जगह किसान एक वोट बैंक की तरह वोट डालेंगे। 2017 के पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां की 109 सीटें जीती थी। समाजवादी पार्टी को 21 और बीएसपी को 3 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। कांग्रेस ने यहां से 2 सीटें जीती थी। यूपी चुनाव में बमुश्किल 4 महीने बचे हैं और सरकार निर्माण में जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश को सबसे बड़ी भूमिका निभानी है, उसे भी अभी शायद अपनी प्राथमिकताएं तय करना बाकी है।